हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। धर्मशाला पहुंचते ही नूरपुर से विधायक और मुख्यमंत्री जयराम के नए सिपह सालार राकेश पठानिया ने भाजपा और सरकार की ओर से विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। पठानिया ने कांग्रेस द्वारा निचले हिमाचल खासकर कांगड़ा को लेकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के बयानों को अफवाह और भ्रम फैलाने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे इस भ्रम को मौजूदा भाजपा सरकार पूरी तरह खत्म कर देगी। भाजपा सरकार ने प्रदेश में सत्तासीन होने के साथ ही पूरे प्रदेश के विकास को एक समान गति प्रदान की है। इसमें चाहे सरकार की कैबिनेट में कांगड़ा के विधायकों की तरजीह देने की बात हो या फिर जिला के विकास कार्य को शुरू करने की बात हो। वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस जिला कांगड़ा को लेकर हमेशा जनता के सामने भ्रम फैलाती है, जबकि भाजपा ने कांगड़ा को विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ 3 मंत्रियों सहित योजना बोर्ड उपाध्यक्ष का पद भी दिया है। मुझे आज तक समझ लगा कि ऐसा क्या विषय आया कि जिसमें कांगड़ा को लेकर बार बार इस बात की चर्चा आती है कि कांगड़ा का नेतृत्व और कांगड़ा और शीर्ष नेतृत्व के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं है या कांगड़ा को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष भाई विपिन परमार जी कांगड़ा से आते हैं, भाई विक्रम ठाकुर जी हमारे साथ मित्र हैं, हमारे मंत्री हैं इंडस्ट्री के भी और ट्रांसपोर्ट के भी, बहन सरवीन चौधरी जी भी यहाँ से मंत्री हैं, भाई रमेश धवाला जी भी यहाँ से मंत्री। एक इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास फाइनेंस कमीशन का वाइस चेयरमैन के रूप में, और सरकार के सहयोगी, और उनके अलावा हमारे पास 7 विधायक बचते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया कार्य निभा रहे हैं। संगठन की दृष्टि से सारे संगठन के प्रमुख लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ मैं सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ त्रिलोक कपूर जी, राकेश जी और वीरेंद्र जी और विशाल जी संगठन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांगड़ा विकास के माध्यम से कहीं पे भी किसी स्तर पे पीछे नहीं। मेरे पास स्पोर्ट्स का महकमा भी है, मैंने प्रपोज़ल बनाया शुरू कर दिया है, प्रपोज़ल सिर चढ़ रहा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी से मैंने बात की है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सेवाएं हम उसमें ले रहे हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की सेवाएं ले रहे हैं। उस भोलेनाथ की कृपा रही तो बहुत जल्द आपको 1-1.5 महीने के अंदर एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का गठन कांगड़ा में करके दिखाएंगे आपको, ताकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कांगड़ा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है वो कांगड़ा को मिले। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी एक अनचैलेंजेबल हमारे नेता हैं और अगला चुनाव भी हम उनके नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, पर आपसे मैं ये जवाब पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि कांग्रेस का नेता कौन है, कि अगला नेतृत्व कांग्रेस का कौन करने वाला है? राय साहब जब तक थे हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते, शायद अगले चुनाव के लिए वो नेतृत्व देने लायक ना, उनकी सेहत ना अलाउ करे, पर हम प्रार्थना करेंगे वो तंदुरुस्त रहें, लंबी उम्र हो। पर उनके बाद अगर आप नेतृत्व देखें तो कम से कम 14 चीफ मिनिस्टर हैं, और जो सबसे बड़ा हमारे पास एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी की है वो हमारा संगठन। कांग्रेस के पास आज कोई संगठन नहीं। इसलिए मित्रों, ये मिथ को हम खत्म करें। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।